पाठ 20 जहां आरा की डायरी, द डायरी ऑफ जहां आरा। पाठ परिचय, चैप्टर इंट्रोडक्शन। जहां आरा शाहजहां की शहजादी और जहांगीर की पोती ने उन सभी घटनाओं को लिपिबद्ध कर लिया जो उनकी जिंदगी में हो रही थीं। एक 12 वर्ष की बालिका उस समय की हलचल को एक दर्शक के रूप में देख पन्नों पर उतारती चली गई और वह एक शहजादी की डायरी बन गई। आइए उनमें से कुछ पन्नों को पढ़ते हैं। तीसरे पहर। शाही दूत अभी तक नहीं आया। लगता है जिस सैनिक को कल शाम हमने देखा था वह यहाँ से 3 दिनों के घोड़े की यात्रा जितनी दूरी पर तैनात था और उसने किसी पहाड़ी की चोटी से काफी दूर नीचे मार्ग पर शाही अनुचरों को देखा था। अब्बा ने अम्मी को बताया कि उन्हें पहुंचने में कम से कम 5 दिन लगेंगे, इसलिए हमें धीरज रखकर उनका इंतजार करना होगा। दोपहर को खाने पर अब्बा हमारे महल में आते थे। जैसे ही नगाड़े पर दोपहर होने का ऐलान होता, अम्मी और सती उन्निस्सा बांदियों को भोजन लगाने की हिदायतें देने लग जाती। पहले बैठक के गलीचे को झाड़ा जाता, फिर उस पर दस्तरख्वान बिछाया जाता और उस पर कटोरियां, तश्तरियां और गिलास रखे जाते। जब अब्बा आ जाते, बांदियां रसोई से भोजन ले आती। रसोई घर के दरवाजे पर प्रत्येक व्यंजन को चखा जाता, ये सुनिश्चित करने के लिए कि कहीं इनमें जहर तो नहीं मिलाया गया। इसके बाद उसे रसोइये द्वारा प्रमाणित किया जाता। मुगल बादशाहों के बहुत से दुश्मन होते हैं और उन्हें हमेशा चौकन्ना रहना पड़ता है। अपनी जिंदगी को दांव पर लगाने के नाते हमारे भोजन चखने वाले को अच्छी रकम दी जाती है। सती उन्निस्सा कहती हैं कि उस आदमी को शाही रसोई से रोजाना खाना चखने की तनख्वाह दी जाती है, इसलिए उसे तो कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। दोपहर हुए 1 घंटा बीत चुका था जब अब्बा आए। उन्होंने मेरे सबसे छोटे भाई मुराद को उठा लिया जो 6 बरस का है। फिर बैठकर हमसे पूछने लगे कि हमने सारा दिन क्या किया। दारा और मैं उनके पास बैठ गए और उनसे बातें करने लगे। हम उनसे काफी कुछ पूछना चाहते थे। अब्बू, जहां आरा और मैंने कल शाम को एक घुड़सवार को देखा था, क्या शाही दूत के बारे में कोई खबर लाया है? उन्होंने हम पर एक अचरज भरी निगाह डाली। तुम दोनों ने उसे कैसे देखा? वह सैनिकों वाले दरवाजे से सीधे आया था और वह दरवाजा यहाँ से घूमकर कोने के पास है। हम छत पर थे। छत पर सिर्फ तुम दोनों? हाँ अब्बू। मैंने उन्हें शांत करने के लिए उनकी बाह सहलाते हुए कहा, हम लोग सावधान थे कि किनारे तक ना जाएं। अब हम बड़े हो गए हैं, हम गिरेंगे नहीं। आपने घुड़सवार के बारे में कुछ नहीं बताया? दारा तब तक छोड़ने वाला नहीं था जब तक अब्बू सब कुछ न बता दें। खाने के बाद बताऊंगा, मुझे भूख लगी है। अब्बू भोजन के लिए जाने को उठ खड़े हुए। अम्मी ने बांदियों को इशारा किया और वे भोजन ले आई। 8 वर्षीय औरंगजेब मेरे पास बैठा था। वह ज्यादातर चुपचाप, जैसा कि उसका स्वभाव था, मेरे इर्द गिर्द घूमा करता। उसकी बड़ी बड़ी आंखें हर चीज पर रहतीं। वो ज्यादा बात नहीं करता, लेकिन कभी कभी सोचती हूँ कि वह बातों पर दारा के मुकाबले ज्यादा गौर करता है। वह अजीब से सवाल करता है। अब्बू, क्या आप शाही हुक्म को मानने से इनकार कर सकते हैं? हम सब खाते खाते रुक गए और उसकी तरफ देखने लगे। मैंने देखा है औरंगजेब के सवालों से वे अक्सर चिढ़ जाते हैं। जहां तक दारा और मेरी बात है, हम उनसे कुछ भी पूछ सकते हैं। अम्मी ने ठंडी सांस भरी और कहा, औरंगजेब, अपने अब्बू को कम से कम खाना तो चैन से खाने दो। खाना खाते वक्त ऐसा कोई बेवकूफी का सवाल मुझे पसंद नहीं। औरंगजेब चुप था। उसका सिर झुका हुआ था, लेकिन मुझे मालूम है वह फिर सवाल करेगा। वह कभी नहीं भूलता और ना ही छोड़ता। एक बार वह दारा और मुझे पूरे हफ्ते तक तंग करता रहा कि हम उसे शतरंज खेलना सिखाएं। जब हमने उसे शतरंज सिखाया तो कुछ ही दिनों के भीतर वह हम दोनों को मात देने लगा था। औरंगजेब हमेशा जो भी चाहता है उसे पाकर ही दम लेता है। इसलिए मुझे जरा भी ताज्जुब न हुआ जब उसने मलाईदार खीर खाते हुए धीरे से अब्बू से पूछा, अब्बू, अगर फरमान में आपको हथियार डालने को कहा गया हो तो आप क्या करेंगे? क्या आपको बंदी बनाया जाएगा? यही बात है।
अब्बू ने चम्मच रखते हुए कहा। तुम सभी अगले कमरे में आओ। उन्होंने चांदी की कटोरियों में हाथ धोए, बांदी द्वारा दिए गए तौलिए से हाथों को पोंछा और कंधे उचकाकर यह कहते हुए बाहर निकले, मेरे बच्चे बच्चे नहीं, छोटे छोटे राजनीतिज्ञ हैं, जल्दी आओ अब। तो हम चारों, दारा, औरंगजेब, रोशनारा और मैं शयन कक्ष में जा पहुंचे। वहां अब्बू मसनद के सहारे बैठे थे और पान चबा रहे थे। बैठ जाओ, उन्होंने कहा। आज मैं तुम्हारे सभी सवालों का जवाब दूंगा, लेकिन इसके बाद मैं तुमसे और कुछ नहीं सुनना चाहता, ठीक है ना? अब्बू ने दारा की तरफ देखा। हाँ, तुम्हारा कहना ठीक है। शाही दूत चल चुका है, लेकिन अभी उसे पहुंचने में कम से कम 5 दिन लगेंगे। मेरा सैनिक रास्ते में घोड़े बदलता हुआ तेजी से आया, इसलिए पहुंच सका। इसलिए हमें इंतजार करना होगा। दारा ने बेचैन निगाह डाली। ठीक बात है। शाही खानदान के बच्चों के लिए जरूरी है कि वे थोड़ा धीरज रखना सीखें। अब्बा ने दृढ़ता से कहा। क्या वे बुरी खबर लाएंगे, अब्बू? मैंने उत्सुकता से पूछा। मैं ऐसा नहीं सोचता। जहां तुम्हें तो याद होना चाहिए कि मैं अब आलम पनाह जहांगीर के साथ जंग नहीं कर रहा। औरंगजेब, अगर तुम्हें याद हो तो मैंने शांति के लिए याचना कर रखी है। हाँ अब्बू। औरंगजेब ने विचारपूर्ण मुद्रा में सिर हिलाया। लेकिन आप 4 साल से जंग कर रहे हैं और आपकी फौज ने कई बार शाही फौजों के खिलाफ लड़ाई की है। सही है, शहंशाह और मेरे बीच मतभेद रहे हैं, लेकिन यह मत भूलो कि वे मेरे पिता और बादशाह दोनों हैं। फरमान एक शाही हुक्मनामा है और यह मेरे पिता द्वारा भेजा जा रहा है, इसलिए मैं हुक्म उदूली नहीं कर सकता। औरंगजेब ने नजरें उठाई और कहा। वे खुसरो ताऊ के भी पिता थे और उन्होंने उन्हें अंधा कर देने का हुक्म दिया। तो यह फिक्र है जो तुम्हें परेशान कर रही है। अब्बू ने कहा। इस तरह की फिक्र करना छोड़ो। खुसरो को कई बार माफी दी गई और उसे सजा तब दी गई जब उसने अब्बा के खिलाफ बगावत करना बंद नहीं किया। मैं ऐसा नहीं कर रहा। मैंने सुलह के लिए निवेदन किया है और जंग रोक दी है। अगले दिन तीसरे पहर